होती है और उसी को कहते हैं वर्चस्व। ना तेजस्व होता है, वर्चस्व होता है, जाएंगे ना, ओजस्व होता है। तो यहाँ पर जो है केंद्र है वो 24 शक्ति केंद्र के जैसे गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर है। अगर अपन यहाँ से चलते जाएंगे देखते हुए तो जैसे मैं ब्राह्मी है, दूसरी वैष्णवी है, तीसरा उधर संभवी अपन चलेंगे तो इन सब चीज़ों का अपने भौतिक शरीर का, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी को तो केवल महसूस भर कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी जो फिजिकल बॉडी जो दिख रही है इसको तो ये दिख रहा है ना, एक बड़ी बुजुर्ग है, एक जवान है, एक पतला है, एक मोटा है, एक गोरा है, एक काला है, एक लंबा है, बड़ी है, किसकी छोटी दिख रही है, किसका माइंड कितना बड़ा है कितना छोटा है दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। किसकी आध्यात्मिक शक्ति कितनी ज़्यादा है, छोटी है, कम है, मोटी है, पतली दिख रही है। ये इनर क्वालिटी सर्च करना क्या होता है इन सब चीज़ों से। तो गंगा स्नान कर रहे हैं, ठीक है, अभी देखेंगे अपन चलेंगे, पता चल रहा है वहाँ तो हुड़दंग मचाए हुए, एक दूर तो हुड़दंग मचाए हुआ और एक बड़े भक्ति भाव के साथ, इस भाव के साथ डुबकी लगा रहे हैं बड़े भाव से कि मेरे अंदर गंगा मैया की मेरे ब्रह्म का विचरण करने वाला, ब्रह्म का ध्यान करने वाला, उसको क्या मिलती है तो वो श्रद्धा से युक्त हो। अंतर जगत में नई ब्रह्म ये सब शक्ति है। और लौकिक शक्ति मुझे शिव मतलब होता है कल्याणकारी, मुक्ति का अधिकार दे दिए। अब जीवन में कौन चाहता है कि कष्ट आए, कौन चाहता है जीवन में कि दुख दर्द है, रोग शोक है, हाड़ बीमारी परेशानियाँ। तो ये जो संभवी माता है, गायत्री माता है, उसकी 24 शक्तियाँ आ रहे हैं। हम इधर से ऐसे लेके उधर से आ रहा हूँ। बुद्धि की भी जरूरत होती है, तो वेद माता की क्या है, संस्कृति का स्मृति याददाश्त। ऐसे लोग अभी ये कहाँ श्वेता की जो रानी है जो भी याददाश्त नहीं की नहीं होता, तो कई उम्र छोटी छोटी उम्र में कहते मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, मेरे साथ मेरा तो पालना पड़ता है ऐसे लोगों से। तो माता का ध्यान और लौकिक सत्य, लेकिन उससे विशेष ज्ञान वेद माता हो गई, ये देव माता हो गई। कोई किसी को देखते दिव्य वातावरण है, दिव्य वो मतलब क्या है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसकी वजह से अपन उसको कहते हैं। तो ये देव माता जो है और हाँ बिल्कुल आप मूर्ति को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, उनके है ना ये भी शांभवी वेद माता देव अलग अलग प्रकार से। तो इनकी जो है विराट जो होता है आपसे सामंजस्य सहयोग की प्राप्ति होती है। और गीता का दूसरा अध्याय है स्थिर प्रज्ञा, स्थिरता आती है। तो हमारी बुद्धि को जैसे आप मक्खन, दही को मथने के बाद क्या निकलता है, मक्खन निकलता है ना, मक्खन को तब दो तब आगे बन जाए। बस यही इंसान की बुद्धि को जितना तब जैसे कि 24 है ना, ये हमारे अंदर में निर्मलता लाती है। मंदाकिनी नदी जो हिमालय से निकली है, हाँ ये मंदाकिनी है और मंदाकिनी निर्मलता लाती है। और क्या काम करती है अपने, किसी का नाम अजबा कभी सुना, बिना जपे जो चल रही है। अभी ऐसा माहौल ऐसा बता रहा है कि अब चलता रहा है, चल रहा है, ये जो बंद हो जाएगा ना आपके अंदर में वही प्रभाव चलते हैं अपने आप। उसको कहते हैं अजब, बिना जपे जो जप हो रहा हो। और मैंने आप लोगों को ध्यान भी कराया हूँ श्वास, आपको श्वास लेनी छोड़ना पड़ रहा है ना, वो तो सहज क्रिया है, ये तो जप है। सो हम जपा से शांति है ना, और भय का नाश हो जाता है। और कौन सा भय, मृत्यु का डर। ये माताएं फिर आती है अपने साथ में है ना, सिद्धि सावित्री।
ये तो ढेर एक्सरे होते हैं, ढेर MRI होती है, दुनिया भर की एंजियोग्राफी, पता कितने टेस्ट हो, लेकिन उन टेस्टों में कभी आपको ऐसा कहीं किसी के चित्र दिखा क्या? नहीं दिखा। वो स्थूल को रीड कर सकता है, हड्डी मांसपेशियां अंग अवयवों को रीड कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल पावर को वो वहाँ से चालू करेंगे ना। यहाँ लिखा भी। हाँ ये लकड़ी है, नीम नहीं है वो, कोई बेल है, बेल है ना। कितना करंजी की। और क्या, कोई भी ऐसी अगर इतनी बड़ी हो जाए तो समझो धातु नहीं समझो। एक स्टेच्यू है, एक तरह से डायग्राम कह सकते हैं, उसी को आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर जिसको कह सकते हैं वो है। ठीक है, इसमें ये जो दिखाया गया एक 60 चक्र जागरण से संबंधित है, 60 चक्र जागरण से संबंधित ये दिखाया गया है। ये जो चक्र जो बीच बीच में ग्रंथि के रूप में, ग्लैंड्स के रूप में जो दिखाया गया वो चक्र के रूप में है। इसी को 60 चक्र जागरण भी कहते हैं, इसी को जो कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, इसी को शिव और शक्ति का मिलन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थित रहता है शक्ति केंद्र, यहाँ पे वो शिवत्व का गुण होता है ना, शांति जिसको शिवत्व है ना। शिव मतलब होते हैं कल्याणकारी होते हैं, शिव मतलब होता है शांति का होता है। ठीक है, शक्ति का मतलब होता है शक्ति केंद्र होते हैं चंचलता का, चलायमान होता है। कुंडलिनी इसलिए कहते हैं, यहाँ पे कुंडल, यहाँ पे जो मूलाधार चक्र होता है, जहाँ पे मूत्राशय और मलाशय के बीच में जो कुंडली शक्ति स्थित होता है ना, एक ग्लैंड से स्थित होता है, जिसको हम कह सकते हैं आपका मूलाधार चक्र शक्ति है, तो कुंडली मार के बैठा रहता है। जब ध्यान साधना के माध्यम से क्या होता है, हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह बनता है, ऊर्जा संचय होता है। उस ऊर्जा संचय तब होता है जब उसमें क्या है, हम प्राणायाम वगैरह करते हैं। ये होते हैं ईड़ा नाड़ी कहलाता है, ये पिंगला नाड़ी कहलाता है। ठीक है, दोनों नाड़ियों के माध्यम से हम जो है प्राणायाम करते हैं। जब प्राणायाम करते करते 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, फिर क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तरह से विद्युत प्रवाह बनने लगती है, एक तरह चेतना का प्रवाह होता है, उसी को कह सकते हैं हमारा ऊर्जा का प्रवाह बनने लगता है। ऊर्जा घनीभूत हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में या ऊर्जा का जब पराकाष्ठ हो जाता है, सीमा से बाहर होने लगता है, तो उसको संयम के माध्यम से हम उसको ऊर्ध्वगामी में बनाते हैं। उसमें क्या होता है, ये उसकी वजह से 72,000 नाड़ियाँ जब शोधन होता है, तो ये हमारा सुषुम्ना नाड़ी खुलता है, सुषुम्ना नाड़ी कहलाता है। ये ध्यान की स्थिति हम क्या करते हैं, उसको बाहर पतन की तरफ ले जा करके हम ऊर्ध्व गति को ले जाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मतलब हम नीचे की तरफ ले जा करके ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब संसारिक भोग विलास की जीवन करते हुए हम जो है परमात्मा या आत्म चेतना को विकसित करके हम परमात्मा को पाने के लिए हम प्रेरित करते हैं अपने मन शक्ति, संकल्प शक्ति। तो प्रतिभाओं का विकास होता है, प्रतिभाओं का यहाँ पे आदमी पढ़ने आप देखते हैं वो एक यहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कितना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, पढ़े लिखे आदमी, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी हो जाती, वो इतनी महत्वाकांक्षा हो जाता है कि वो महत्वाकांक्षा पूरा करते करते उसका सारा जीवन खप जाता है। तो वो आत्मा परमात्मा को पाने की बात तो सोच ही नहीं सकते, उनके अंदर अच्छे भाव पैदा होने की बात बन ही नहीं पाता। ठीक है, तो महत्वाकांक्षा ही पूरा इतना बड़ा फैला देता है। आज बाली पढ़ लिया, इतनी महत्वाकांक्षा, आज बीए कर लिया, बढ़ जाती है उसकी, और इच्छाएं भी पूरी होती है। आज PhD कर लिया तो सोचता है कि भाई हमें हवाई जहाज चाहिए, होता है एक छोटा सा PhD करने वाला भी हवाई जहाज की बात सोच लेता है। ठीक है, बोलते हैं तो हमारा कौन से चक्र पर लाइट कितनी तेज चलती है। गायत्री मंत्र बोलते हैं तो गायत्री मंत्र से किन किन शक्ति उस पर कोई, क्योंकि हर शब्द तो एक शक्ति है। जैसे मैं अगर आपको कुछ जोर से बोलता हूँ तो किसी को कितना बुरा लगता है, आपके अंदर का जो शक्ति प्रभाव है वो बॉडी में हो सकता है कि जो पॉजिटिव ना होकर के वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ गया होगा। तो शब्द शक्ति इसीलिए बोला गया है। तो मैं गायत्री मंत्र बोलूँगा, देखना, पहले ओम बोलूँगा, फिर गायत्री मंत्र बोलूँगा, देखना इसमें आप ध्यान से देखना कौन कौन सी LED कितनी तेज है।
मणिपुर चक्र ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारी एलईडी एक साथ एक जैसी जल रही थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। इसमें अपन मंत्र थे कुछ किसी विशेष चक्र पर उस प्रवाह का शब्द की प्रवाह का जो है दबाव कुछ ज्यादा हो रहा था, किसी पर कम हो रहा था, लेकिन गायत्री मंत्र में एक जैसा हो रहा। कोई करना चाहो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।